हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स। मेरे चैनल पे आपको एक चीज़ तो होगा कि आपको चैप्टर का पहले चैप्टर शुरू होने से पहले उसका डिटेल मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ओनली फॉर क्वेश्चन को बनाते हैं, तो मेरे वीडियो में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका डिटेल पहले बताया जाएगा, जिसका इंट्रो। जैसे अभी हम 2.1 शुरू करने से पहले उसका इंट्रो बता रहे हैं, उसका 2.1 बनाएंगे, उसका 2.2। तो इसलिए आप लोग के लिए बेनिफिट होगा, एज ए क्लास की तरह पढ़िएगा इसमें। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आज इन्वर्स का कुछ फार्मूला जो है जिसको हमको दिखाना है, सो दैट, या फार्मूला को बोल सकते हैं इम्प्रूव करें कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर इतना हो, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर इतना। ठीक, तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन। आपको अभी चैप्टर शुरू नहीं किए हैं, डायरेक्टली अभी क्या कर रहे हैं, हम अब पहले फॉर्मूला सिद्ध करना सिखा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। साइन इनवर्स, पहला आपको दिया हुआ है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर मुझे दिखाना है एक्स। ठीक, यानी दिखाना है कि इतना बराबर इतना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, क्वेश्चन एज अ फार्मूला है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, जो इन्वर्स रहे अंदर में लगा हुआ, जहाँ पे इन्वर्स लगा हो उसको आप क्या कीजिएगा, कुछ भी मान लीजिए, वाई मानिए, एक्स को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे एक्स को छोड़कर थीटा अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा लेट, अंदर में जो कुछ रहेगा उसको पकड़िए। ठीक, तो यहाँ पे कीजिएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हम मान लेते हैं। ठीक, अब क्या कीजिएगा, आप एक्स को दबाइए, या जब उसको उधर ले जाते हैं तो इन्वर्स क्या हो जाता है, हट जाता है। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि बट्टा में जाके, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, इन्वर्स को हटाते हैं तो बट्टा में चला जाएगा। ठीक, तो देखिए ये एक्स को दबाइए, ये उधर जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा कितना, साइन थीटा। देखिए जब भी ऐसा हो, अगर रहे साइन इन्वर्स वाई बराबर अगर एक्स रहे, तो साइन इन्वर्स को उधर ले जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, अगर इन्वर्स नहीं लगा हो, उधर ले जाएंगे तो इन्वर्स लग जाएगा, इन्वर्स लगा हो तो उधर जाएगा, तो क्या होगा, इन्वर्स हट जाएगा। तो देखिए यहाँ इन्वर्स लगा हुआ, तो उधर गया तो क्या हो गया, साइन इन्वर्स हट गया। तो ये हो गया मेरा एक्स बराबर साइन थीटा। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा आगे, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक्स को तो रहने दिए थे कि हमें दिखाना है कि इतना बराबर इतना है। ठीक, तो अब देखिए एक्स को रहने दिया, अभी हो गया मेरा साइन। अब क्या थीटा के जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। देखिए ना, थीटा के जगह पे कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए, तो मुझे इतना ही ना लाना था, साइन इनवर्स साइन बराबर कितना दिखाना था, इतना। तो ये हो गया आपका, इसको इधर लिख देते हैं, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। देखिए बहुत लोगों का इसमें डाउट कुछ नहीं, सो दैट करना है, दिखाना है कि इतना बराबर इतना होता है। तो देखिए हम क्या किए, साइन इनवर्स को पकड़े, उसको कुछ भी मान लीजिए, थीटा अल्फा बीटा कुछ भी आप मान सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लिया थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा। ठीक, तो एक्स को तो रहने दिया, अब साइन को यहाँ पे देखिए, साइन को जैसे को तैसे, क्या थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो क्या थीटा के जगह पर लिख दिए साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए तो इतना ही मुझे दिखाना था कि इतना बराबर इतना होता है, देखिए तो इतना बराबर इतना आ गया। तो यही मेरा सो दैट हो गया, यानी दिखाने के लिए कहा था। आते एक क्वेश्चन और आपको आते हैं कॉस का, कोई दिखाते हैं। ठीक, कॉस का कैसे होगा, तो देखिए आपको दिया हुआ है कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स हमको दिखा। तो देखिए कुछ नहीं, जो अंदर में रहेगा, जो इन्वर्स में रहेगा उसको पकड़िए आप, जेड वाई कुछ भी मान सकते हैं, केवल एक्स को छोड़ के। ठीक है ना, तो हमें दिखाना है कि इतना बराबर ये होता है। ठीक, तो सबसे पहले लेते हैं लेट कॉस इनवर्स एक्स बराबर मान लेते हैं थीटा। ठीक, तो अब एक्स को दबाइए और कॉस को भगाइए, तो उधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, क्या x बराबर हम लिख सकते हैं कॉस, और थीटा के जगह पर कितना, कॉस इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते। तो देखिए तो थीटा के जगह पर लिखती है कॉस इनवर्स एक्स। तो बस हमें दिखाना था कि इतना बराबर इतना होता है। देखिए तो x बराबर इतना आ गया, x बराबर इतना आ गया, तो आप इसको थोड़ा सीधा कर दीजिए, तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तो बस कुछ नहीं था, ये आप ऐसे ही करके आप क्या कर लीजिएगा,
टेन का भी कर लीजिएगा, कॉट का भी, सेक का भी, सेम उसी तरह है। आप अंदर वाले को पकड़िए, उसको थीटा वाई जेड जो कुछ मानना है आप मानकर और उसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि ये आप बना लीजिएगा। अब ये बनाना है या नहीं, ये आप बनाना है या नहीं, मतलब इसको आप बना लीजिएगा। आपको बने या ना बने वो बात याद नहीं रखना आपको। अब एक तरह से ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला को आपको जुबान पे याद रखना होगा हमेशा, जब भी कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स हो तो क्या हो जाएगा एक्स, अगर कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स हो तो क्या हो जाएगा एक्स। यानी एक याद रखें, एक इनवर्स में हो एक बिना इनवर्स में हो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। अगर एक्स के जगह पे थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, कुछ भी हो तो वो हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इनवर्स के साथ कभी भी एंगल नहीं आता है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगला फार्मूला को कैसे हम सिद्ध करें। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर सिद्ध करना है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक, इसको सिद्ध करने से पहले आपको ये तीन फार्मूला याद होना चाहिए। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, एंड कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस पाई माइनस थीटा। ठीक, टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। ठीक, तो हम एक दो सॉल्व कर देंगे। आपको साइन का कॉस का टेन खुद ब खुद बना लीजिएगा क्योंकि टेन और साइन एक ही है। तो देखिए इसको क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, ये इधर वाला जो रहेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, उसको पकड़ के आप थीटा अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, लेट माना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हम थीटा मान लिया। ठीक, अब क्या कीजिएगा, इस एक्स को दबाएंगे और साइन इनवर्स को उधर भगा देंगे तो हो जाएगा मेरा माइनस एक्स बराबर कितना, साइन थीटा। देखिए ना, अगर किसी इन्वर्स को उधर ले जाते हैं तो इन्वर्स हट जाता है, या इन्वर्स अगर नहीं लगा रहता है तो इन्वर्स लग जाता है। जैसे यहाँ इन्वर्स लगा हुआ है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा। अब फिर अगर इसको इधर ले आएंगे तो इन्वर्स लग जाएगा। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, माइनस एक्स बराबर साइन थीटा, तो क्या हम एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। इस माइनस को क्या किया, उधर भेज दिए। अब फिर अगला स्टेप में क्या कीजिए, एक्स बराबर माइनस साइन थीटा को, क्या माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा फार्मूला से। अब फिर अगला स्टेप को देखिए, अब फिर इस माइनस थीटा को दबाते हैं और साइन को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका हो गया माइनस थीटा। कोई दिक्कत, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया माइनस थीटा। अब फिर अगला स्टेप क्या करिएगा, इस माइनस को भी इधर भगा देते हैं। ठीक, मुझे दिखाना है इसलिए इसमें क्या होता है कि आपको इधर उधर फिर करके आपको इतना दिखाना है कि इतना बराबर इतना आना चाहिए। ठीक, तो अब फिर देखिए, तो क्या हम लिख सकते हैं इस माइनस को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो गया थीटा। अब अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस जो है फिर उसको हम इधर ले आए, बराबर के इधर उधर नहीं करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब बटा में जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो हुआ नहीं, तो इस माइनस को हम यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं। तो यही किए हैं, तो सिंपल इस माइनस को क्या किए हैं, इधर ले आए। अब ये हो गया आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो क्या हो गया आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो क्या हमें इतना ही दिखाना था, देखिए ना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, या इतना बराबर इतना, तो हम इतना बराबर इतना दिखा दिए, चाहे इतना बराबर इतना लिख दीजिए। तो क्या कीजिए, इसको थोड़ा इस तरफ दिखाना है तो आप इसको पहले लिख दीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यही मुझे शो करना था। जस्ट लाइक आप टेन को भी इसी तरह कीजिएगा क्योंकि टेन का भी इजी। अब कॉस के बारे में हम आते हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है कि आप इधर उधर कर के मतलब हमें दिखाना होता है। कभी पहले इन्वर्स वाले को एक बार इधर ले जाते हैं और इस फार्मूला को यूज करते हैं, फिर इसको उधर ले जाकर क्या करते हैं इसका फार्मूला को पुट करते हैं, बस आपको सिद्ध हो जाएगा। मतलब शो करना है एज आपको नहीं क्या कहते हैं उतना नहीं समझ में आएगा तो आप डायरेक्टली वे आप क्या कीजिएगा इस फार्मूले को ही याद रखिएगा, इस फार्मूला को आपका यूज है। ठीक, तो आते हैं अगले क्वेश्चन कॉस के बारे में। ठीक, तो कॉस कैसे बनेगा उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं कॉस इनवर्स का फार्मूला। कॉस वाला जो है आपका कॉस का दिया हुआ है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। सेकेंड वाला आपको दिया हुआ है, इस वाले को हम देख रहे आपको दिया हुआ है
कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर मुझे दिखाना है इतना, ठीक। तो आपको दिखाना कितना है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करते, इसको ए थीटा अल्फा बीटा कुछ भी मान लेते थे, क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर मान लिए थीटा। तो अब हो जाएगा माइनस एक्स बराबर आपका हो जाएगा कॉस थीटा। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा। देखिए ना, कॉस इन्वर्स लगा होता उधर गया तो क्या हो गया कॉस थीटा। अब फिर क्या कीजिए, इस माइनस को एक बार हटा के उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक। फिर अगला स्टेप में आप इसको यूज कीजिए, एक्स है ध्यान दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा माइनस करेंगे माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। देखिए ना, माय गॉड, सी रुक जाइए, डायरेक्ट नेगेटिव है ना, हम गलती तो ना कर दिए, रुक जाइए, कॉस माइनस थीटा नहीं, यहाँ पे ऐसा था, साइन माइनस थीटा नहीं, सॉरी यहाँ पे फार्मूला में हम थोड़ा सा ये मिस्टेक कर गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको ऐसे फार्मूला लिखे है, कॉस पाई माइनस थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं कॉस माइनस थीटा का तो ये होता है कॉस थीटा, जो कि इससे का हमें अभी यूज नहीं है, हमें यूज इसका है, ठीक है ना। फार्मूला में थोड़ा सा तो कॉस पाई माइनस थीटा वाला होता है माइनस कॉस थीटा, यानी अब देखिएगा माइनस कॉस थीटा को हटाने के लिए क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक। देखिए जैसे बता रहे आप उतना ध्यान दीजिएगा। देखिए इस कैसे लिखे, तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर आप थीटा मान लीजिए, अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं। अब एक्स को दबाइए या कॉस इनवर्स को भगाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, इस माइनस को क्या किया उधर ले गया। अगला स्टेप में क्या किया, एक्स बराबर अब माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक। आप कहेंगे सर इस फार्मूला को क्यों यूज नहीं किए, तो यहाँ प्लस में आ जाता है, लेकिन हमको क्या है माइनस वाला माइनस कॉस थीटा लिखना है, जो कि अगर कॉस माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम डायरेक्टली जो फार्मूला यूज हुआ है उसको लिख दिया, ठीक। अब अगला स्टेप में फिर क्या कीजिए, कॉस को इधर भगाइए तो क्या हो जाएगा मेरा, कॉस को इधर भगाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। इसको दबाइए ना थीटा को, पाई माइनस थीटा को दबाएंगे, इसको इधर भगाएंगे तो इसमें इन्वर्स नहीं लगा तो कॉस इधर आ गया तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपका हो गया पाई माइनस थीटा, ठीक। तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस, अब रुक जाइए, पाई माइनस उसके बाद हो जाएगा थीटा। थीटा के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे कॉस इनवर्स, रुक जाइए, थीटा के जगह पे कितना है कॉस इनवर्स माइनस सिक्स, ठीक। देखिए ना कॉस इनवर्स माइनस सिक्स है। तो अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आइए, इसको जो है बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस सिक्स बराबर पाई, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा कॉस इनवर्स एक्स। क्या मुझे इतना ही लाना था, देखिए तो इतना ही लाना था, यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस सिक्स बराबर कितना लाना था पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यही आपका हो गया इतना, कॉस इनवर्स माइनस सिक्स बराबर हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब बात करते हैं टेन को, तो टेन साइन का सेम था, ठीक है ना, तो आप बना लीजिएगा, ठीक। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होता है, बहुत लोगों को दिक्कत क्या होता है कि ये सिद्ध कहाँ हो रहा है, आप इधर से इधर कर रहे हैं, इधर से उधर करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो बस हमको शो करना है, इस फार्मूला को शो करना है कि इतना बराबर इतना होता है, किसी तरह आप लाइए। तो यहाँ किसी तरह नहीं ला रहे हैं, बेवजह किसी तरह का, ये थोड़ी कि बेवजह का कुछ भी बैठा दीजिए, जो रूल फॉलो है उसी को फॉलो करें। आप एक बार समझिएगा, देखिए इसको दिखाना है तो आप कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हम क्या मान लिए थीटा मान लिए। एक बार समझिएगा इसको, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा मान लिए, तो एक्स को दबाइए या कॉस को भगाइए तो ये भागेगा इधर बराबर के इधर आएगा, तो इनवर्स जो रहता है इनवर्स हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब माइनस को हटाने के लिए कॉस में फॉर्मूला आता है कॉस पाई माइनस थीटा, तो लिख दे कॉस पाई माइनस थीटा। तो एक्स बराबर क्या हो गया कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक। अब फिर क्या कीजिए, कॉस को उधर ले जाइए, तो इसी के बाद आप कहेंगे सर इधर ले आया फिर उधर ले गए, तो क्या कर रहे हैं, तो हमको शो करना है उतना बराबर। तो फिर अब इस एंगल को दबा रहे हैं पाई बाई थीटा को, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया पाई माइनस थीटा, ठीक। अब कॉस इनवर्स एक्स लिख दिए,
पाई लिख दिया, थीटा के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस एक्स, तो लिख दिया cos इनवर्स माइनस एक्स। अब हमें इतना नहीं लाना है, हमें लाना था क्या, ये वाला इधर लाना था और ये वाला इधर, तो ये माइनस है तो इसको बराबर के उधर ले गए तो क्या हो गया प्लस, और इसको बराबर के इधर ले आते क्या हो गया माइनस। तो देखिए तो माइनस cos इनवर्स माइनस एक्स था तो इधर ले गया था प्लस में हो गया, बराबर पाई या ई प्लस में था तो इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस cos इनवर्स एक्स। तो ये इतना हो गया। तो आप इसको नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। आते हैं अगले फॉर्मूला को कैसे सिद्ध करते थे, इससे पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे, इस फॉर्मूला को कैसे हम शो करें। यानी शो करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x किस तरह आएगा, मतलब इतना को इतना कैसे हम लाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, इजी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक। और सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स बराबर हमें दिखाना क्या है कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक। जो LHS में रहे, आप RHS से भी कर सकते हैं, जो LHS में है हम उसको लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। अब हमको LHS से चलना है, इतना बराबर इतना दिखाना है, शो करना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहली बात साइन इनवर्स x जो है उसको हम लोग थीटा मान लिए, ठीक। साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लिए थीटा। तो बताइए तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगला स्टेप देखिए तो x बराबर, अब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को 1/कोसेक लिख सकते हैं ना। कुछ लोग कहेंगे सर p/h भी तो लिख सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं क्या कहते हैं इसके फॉर्म में √1 - cos स्क्वायर, उसको भी तो लिख सकते हैं। लेकिन जो चीज हमको लाना है उसको ना करेंगे। साइन का तो बहुत फॉर्मूला था, p/h भी बोल सकते हैं, या sin 2 वाला पे भी आप लगा सकते हैं 2 sin θ/2 × cos θ। तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है, तो इस थोड़ी है कि बहुत सारा लगा देंगे। जो लाना है उसके अनुसार, तो कॉसेक लाना है तो कॉसेक वाला लगाइएगा, ऐसा नहीं कि p/h बैठा दे कहा कुछ करिएगा कुछ। तो यहाँ हमको लाना है कॉसेक, तो इसलिए साइन थीटा और हम क्या लिखे 1/कोसेक थीटा। अब अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, अगला स्टेप पे क्या कीजिएगा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या किया हम लोग साइन थीटा बराबर क्या लिख दिए 1/कोसेक थीटा लिख दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ना तो थोड़ा सा इसको आप गौर कर सकते हैं तो रिवर्स कर दे, या हम एक चीज़ करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। इसके बटा में 1 है तो हम क्या करते हैं, हमें इतना लाना है तो इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो ये वाला को यहाँ ले जा रहा है, इसको जो है यहाँ पे ले जा रहा है एक ही स्टेप में। तो क्या करते हैं, या पहले आप डिटेल पूरा लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा x × कोसेक थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। देखिए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो x में इससे कर सकते हैं ना, x गुने कोसेक थीटा। अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या कोसेक थीटा बराबर क्या हम 1/x लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर हम 1/x लिख सकते हैं ना। तो अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, क्या थीटा बराबर, थीटा को दबाएंगे या कोसेक को उधर भगाएंगे। तो अब देखिए तो यहाँ इन्वर्स नहीं लगा हुआ है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा इन्वर्स लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक इन्वर्स 1/x। तो अब देखिए थीटा के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स x। तो देखिए तो क्या मुझे इतना ही दिखाना था ना, कि इतना बराबर कितना लाना था इतना। देखिए कुछ नहीं है, इजी है, बस ध्यान दीजिए। जो LHS में था उसको क्या किया हम पकड़े और उसको थीटा मान लिए, ठीक। आप RHS से भी चल सकते हैं। तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया, तो x बराबर हम साइन थीटा को लिख देंगे 1/कोसेक थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो x गुने कोसेक थीटा बराबर 1, तो क्या कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/x। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर 1/x है, तो थीटा को दबाएंगे या कोसेक को भगाएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा कोसेक इनवर्स 1/x। और थीटा की जगह पे आप फिर उसको पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया मेरा इतना आ गया, जितना लाना था उतना, ठीक। एक क्वेश्चन को और आते हैं, आपको कोसेक वाला, कॉस वाला या tan वाला बताते हैं, ठीक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। हम आते हैं अगले पे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्या लाना है
कॉस इनवर्स एक्स बराबर दिखाना है सेक इनवर्स 1/x। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या लाना है, सेक इनवर्स 1/x। तो कुछ नहीं, सॉल्यूशन में क्या कीजिए, आप इसको पकड़िए, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मानिए, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा कितना, कॉस थीटा। एक्स बराबर कॉस थीटा होगा, इनवर्स हट जाएगा, उधर जाएगा तो फिर अगला स्टेप हो गया, एक्स बराबर कॉस थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा, क्योंकि सेक के फॉर्म में लाना था, सेक थीटा लिखिए। ठीक, अगला स्टेप पे ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे तो एक्स गुने सेक थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/x। तो फिर आगे का स्टेप देखा कीजिएगा, ये थीटा है, थीटा को दबाइए या सेक को भगाइए तो कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। क्या थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x, तो ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। तो यही आपको दिखाना था। इसी तरह आप tan को कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए, कुछ नहीं है, आपको एज ये फार्मूला ये सब है, ठीक है ना। आपको ये पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स को लिख सकते हैं सेक इनवर्स इतना, और इतना को आपको याद करना होगा। उसी तरह कॉट को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला जो बताएंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, थ्योरम या फार्मूला बोल सकते हैं, वो आपको हर बार एग्जाम में आता ही आता है। ठीक, तो उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को, सॉरी इस फार्मूले को कैसे सिद्ध करते हैं या शो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में एज ऑब्जेक्टिव के रूप में ये फार्मूला पूछता ही है, या कभी 2 नंबर में कहता है कि दिखाएं कि इतना बड़ा और इतना कैसे होता है। ठीक, तो आप लोग इसको दम रट जाइएगा हमेशा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। मतलब क्या कि साइन इनवर्स भी हो और कॉस इनवर्स भी हो, दोनों का एंगल जो ये दिया हुआ रहता है, एंगल इसको नहीं बोल सकते क्योंकि इनवर्स के साथ जब भी होता है तो क्या होता है, एज अ रेशियो होता है किसका, किसी भी साइड्स का। तो ये दोनों अगर सेम हुआ, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स लगा होता तो π/2 होगा। उसी तरह tan और cot के बीच रिलेशन कि tan और cot दोनों सेम, मतलब tan और cot हुआ, दोनों का अगर ये रेशियो 1 हो तो π/2 होगा। उसी तरह सेक और कोसेक का होता है। तो कैसे होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आप 11th का फार्मूला जो पढ़े होंगे उसको याद रखना होगा। तो देखिए कौन सा फार्मूला, तो देखिए साइन 90 π/2, 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको, कॉस थीटा होता है। उसी तरह आप बोल सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। tan का भी बोल सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट का उसी तरह आपको सीक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। इस चारों फार्मूला को आपको यूज करना है। ऐसे 4 नहीं बोल सकते, 5 और 2 है, सेक को कोसेक को, ये दोनों को लिख सकते हैं। ठीक, तो कैसे बनाते हैं, तो सॉल्यूशन इधर हम करते हैं। मेरे पास स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है और इधर लाइट आता होगा इसलिए दिख नहीं रहा। सबसे पहला बात करते हैं, आपके पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 कैसे होगा, इसको दिखाना है कि इतना बराबर इतना होगा। ठीक, तो क्या कीजिएगा, एक चीज याद रखिए, साइन इनवर्स एक्स है या कॉस इनवर्स एक्स है, दोनों में से किसी एक को पकड़िए। और कॉस को लेना है तो आप साइन को मत लीजिएगा, साइन को लेना है तो कॉस, किसी एक को लीजिएगा। ठीक, और थीटा अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिएगा, जैसे बताते हैं वैसे ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे आप चैनल पे आइएगा तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर पूरा डिटेल के साथ जैसे क्लास में पढ़ते हैं उस तरह का वीडियो मिलता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा कि आप कहीं क्लास ना करके भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो भी होता है। बहुत सारे लोगों को वीडियो देखिएगा तो ओनली फॉर क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका बेसिक बता रहे हैं। ठीक, चैप्टर शुरू करने से पहले कैसे फार्मूला है दिस दैट तो चलिए इसको कैसे करते हैं बात की बात बाद में करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, आप साइन को या कॉस को किसी को लीजिए। ठीक, तो हम ले लेते हैं साइन इनवर्स
x को हमें दिखाना है कि इतना बराबर इतना होगा, तो किसी एक को ले लीजिए, साइन इनवर्स x बराबर हम मान लिए थीटा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा हो जाएगा। देखिए ना, साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो क्या x बराबर साइन थीटा नहीं होगा, ये उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। अब यहाँ देखना है साइन थीटा को क्या हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। फिर भी आप बोल सकते हैं सर साइन थीटा का बहुत सारा फॉर्मूला आता है, हम लगा सकते हैं, वो भी p/h दिस दैट अभी जो बताए, तो ओनली फॉर जिसके फॉर्म में लाना है उसी के फॉर्मूला को यूज कीजिए। तो क्या हम साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे x बराबर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब फिर cos को इधर लाइएगा तो यहाँ पे इनवर्स नहीं लगा हुआ, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। तो π/2 माइनस थीटा बराबर मेरा क्या हो गया, देखिए ना, cos इनवर्स x बराबर क्या हो गया, π/2 माइनस थीटा। तो अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, इस थीटा को माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा बराबर कितना हो गया, π/2। तो अब स्टेप पे ध्यान दीजिए, हो गया मेरा cos इनवर्स x, अब प्लस थीटा के जगह पर क्या हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। तो क्या हो गया, साइन इनवर्स x बराबर π/2। देखिए तो मुझे इतना ही लाना था, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, तो आ गया cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, मतलब प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं। और थोड़ा सा और बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, यहाँ पे क्या हम कर देते हैं, साइन इनवर्स x को पहले लिख देते हैं, साइन इनवर्स x अब प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना, π/2। तो क्या इतना ही लाना था, तो देखिए तो मुझे इतना सिद्ध हो गया। तो कुछ नहीं है, इजी था, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस बन जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x रहता है, आप साइन को मानिए या cos को मानिए, किसी को। अगर यहाँ पे हम मान लीजिए cos इनवर्स x बराबर थीटा मानते तो cos इनवर्स x बराबर थीटा लिख देते, तो x बराबर हो जाता है cos थीटा। अब यहाँ cos थीटा था तो cos थीटा को कौन लिखते, cos थीटा को लिख सकते थे साइन माइनस ये वाला फॉर्मूला, और उसके अनुसार लगाते। तो चलिए एक क्वेश्चन हम tan को बताते हैं, और cot को आप अपने होमवर्क, सॉरी सेक और कॉसेक को घर पे कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, tan cot को। तो देखिए हम इन दोनों में दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, तो हम cot को π/2 मानते हैं, क्योंकि उस समय साइन को माने थे, इस बार हम cot को मान के बना रहे हैं। तो देखिएगा क्या करते हैं, लेट डायरेक्ट क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, इतना लाना है। ये क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। तो देखिए क्या करते हैं, cot इनवर्स x को π/2 मानिए, ठीक। अब x को दबाइए या cot को भगाइए, तो x को दबाएंगे और cot को भगाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot π/2 इनवर्स हट, सॉरी ओ माय गॉड, सॉरी π/2 मानिए, सॉरी देखिए cot इनवर्स x बराबर हम थीटा मान ले रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, cot, तो x को दबाइए और cot को भगाइए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, cot थीटा। अब अगला स्टेप पे ध्यान देना है, cot को अब हमको tan के फॉर्म में लाना है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला में tan भी होना चाहिए cot भी होना चाहिए। अगर tan को मानते तो उसको cot के फॉर्म में लाते, तो cot को माने हैं, तो cot को अब हमको tan के फॉर्म में लाना है, और भी कौन सा, 90 के फॉर्म में, क्योंकि 90 ही लाना है ना। तो यहाँ पे देखिए cot को tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। अब tan के फॉर्म में कहेगा तो सर 1/tan भी तो लिख सकते हैं, बट नो, वाई एनी रीजन, ओनली फॉर π/2, क्योंकि मुझे π/2 लाना है, ठीक है ना। नहीं तो आप यूज करने के लिए तो 1/tan भी लिख सकते हैं, जैसे वहाँ 1/sin को हम cosec लिख सकते थे, बट वहाँ cosec की बात नहीं है, यहाँ tan cot की बात। यहाँ cot आ गया था, cot को तो कह सकते हैं tan के फॉर्म में सर हम 1/tan भी तो लिख सकते हैं, बट नो, ओनली फॉर π/2 जो हम आपको बता रहे हैं उसको लगाइएगा, ठीक। अब आप लोग सर जो बता रहे हैं वो भी लगाने के लिए इसका रट के हम आए हैं, रट के आप आए हैं वही बताइएगा। ऐसा कुछ नहीं है, रटने के लिए हमने, हमें रिलेशन दिखाना किसके बीच है, रिलेशन किसके बीच दिखाना, π/2 तो लाना है ना, इसलिए π/2 को लगाएंगे। अगर कोई कहेगा आपको मूवी देखने के लिए कि इस हॉल में वो मूवी लगा तो उस हॉल में जाएगा कि दूसरे हॉल में जाएगा फिल्म देखने के लिए, तो जहाँ पे जो लगा होगा उसी में ना जाएगा। मूवी देखने के लिए तो कोई भी देख सकते हैं, लेकिन कोई टर्म एंड कंडीशन दे कि नहीं उसी मूवी को देखना है तो वहीं जाएंगे ना टिकट लेने। तो उसी तरह यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन कि हमको π/2 लाना है ना, इसलिए π/2 वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि 1/tan लगा देंगे अपना मर्जी से।
जब टर्म एंड कंडीशन हो तो आप बोल गए, लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, आप 1/cot भी बोल सकते हैं, p/b भी बोल सकते हैं, एंड बोल सकते हैं sec स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वो तो आपके ऊपर है, ओनली फॉर tan बोले तब। लेकिन अगर टर्म एंड कंडीशन बोल दे कि tan का कॉट का आप π/2 के फॉर्म में बोलिए इन्वर्स में, तो आप क्या बोलिएगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2। तो जगह के अनुसार अपना ये फॉर्मूला लगता है। जैसे देखिए सांप वही है, अलग अलग जगह पे उसका, एक जगह पूजा होता है तो एक जगह, देखिए अगर सांप मंदिर पे निकलता है तो क्या करते हैं लोग, उसको दूध पिलाते हैं। लेकिन वही कहीं अदर जगह पे निकलता है, लोग मार के कहते हैं अरे ये निकल गया कहाँ, मार उठ के उसको मुआ देता है। तो जगह का वैल्यू उसी तरह कॉट है, तो कॉट की जगह पे हम 1/tan नहीं लिखेंगे, कॉट की जगह पे आप π/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, tan π/2 माइनस थीटा। अब tan को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, tan इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। अब अगला स्टेप बहुत सही चीज है, tan इनवर्स x माइनस थीटा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा बराबर π/2। ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं है, प्लस थीटा के जगह पे क्या हम पुट कर सकते हैं, cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x बराबर π/2। बस मुझे यही लाना था, यही दिखाना था। देखिए तो आप कॉट से चले, इतना आ गया, देखिए ना हमको लाना था यही, इसमें पूरा क्लियर है। उस समय हम क्वेश्चन लिख दिए इसलिए आपको डाउट हो रहा था, कॉट को लेकर चले आप पूरा क्या गया, मुझे इतना आ गया। कहीं अगर लगता है कि ये अपना मन से लाया है तो बताइए, कहीं अपना मन से यूज हो, या तो पीछे वाला फार्मूला या इसमें, क्योंकि उसमें आपको सामने लिखा हुआ तो लग रहा है कि सर इधर उधर इधर उधर करके आपको शो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स x को थीटा माने, x बराबर क्या कॉट थीटा लिखेंगे, इनवर्स हटेगा तो x बराबर क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं फार्मूला से, tan 90 माइनस थीटा लिख दिए। फिर tan को इधर ले आया क्या हो, tan इनवर्स x, तो π/2 माइनस थीटा, एंड थीटा को इधर ले आया तो क्या माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया, एंड अगेन π/2 tan इनवर्स x प्लस थीटा के जब क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स x बराबर π/2। तो ये शो हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन, ये फार्मूला अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, एंड नेक्स्ट फार्मूला को आप खुद ब खुद बनाएगा। तो अब बात की बात करते हैं, सुनिएगा। अभी आज हम जितने भी फार्मूला पढ़ाएं वो सभी फार्मूला को एज आपको दिखाना नहीं है, शो नहीं करना है, आपको दम याद कर लेना है, आपको ये बनाना नहीं है। हाँ ये 2 नंबर में आ सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि इस तरह शो किया जाता है। तो आपको जो फार्मूला आज पढ़ाए हैं उसको आप क्या कीजिएगा, एक तरह से एक जगह लिखकर नोट कर लीजिए, या हम उसको आप स्क्रीन पे आपको फार्मूला को लिखकर डाल देंगे। अगर वैसा हो, टाइप अप हो जाए तो हम आपको लिखकर उसको डाल देंगे, वरना आप इस सब फार्मूला को एक जगह कर लीजिएगा। 3 ये फार्मूला और पीछे का जो फार्मूला था वो सब फार्मूला को एक जगह कर लीजिए, इस फार्मूला को आगे काम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक न्यू विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक मिलता रहे।